औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ जिसकी जो भी दुख तकलीफ़ बीमारी मुसीबत हो सब ठीक ठाक हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज है से 11वां रोज़ा ख़त्म होने के बाद 12वां शुरू हो चुका है और मैंने जो है ये जो आपसे आज शेयर करने वाली हूँ ये है मेरा दराज़ का शॉपिंग हॉल और साथ मेरी जुम्मे की थोड़ी सी रूटीन है। तो व्लॉग थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसको एंड तक देखिएगा। अच्छा, मैंने ना दराज़ से शॉपिंग कर कर के जितनी चीज़ें होती हैं फिर उनको मैं हर खोल तो है मैं टाइम पे लेती हूँ लेकिन मैं वीडियो कंपाइल करके ज़रूर रखती हूँ। मज़ा आता है ना, एक क्यूरियोसिटी होती है। तो चलें जी, सबसे पहले ये वाला पार्सल खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। अब इसको देखते हैं। अच्छा, मुझे खुद भी ऑर्डर करने के बाद भूल जाता है तो मैं भी आपके साथ जब ओपन करती हूँ, जब क्लिप बना रही होती हूँ बेसिकली, तभी मुझे समझ पता चलता है कि इस पार्सल में क्या निकला है। और अब इसको खोलते हैं और मैं इसको थोड़ा रफ़ एंड टफ़ खोल रही हूँ क्योंकि ओब्वियसली ये हमें फिर रैपर्स बाद में यूज़ तो होते ही नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि इनमें कुछ गार्बेज वगैरह डाल कर फेंक दूँ। तो अच्छा जी, तो ये निकला है मेहंदी का डब्बा। अच्छा, मैंने ये ना नेल अर्क मंगवाया, आप इसे हाथ पे भी लगा सकते हैं। और साथ इन्होंने मुझे ये मेहंदी के जो स्टिकर है ना ये भेजे थे, मैंने एक ही स्टोर से लिए थे। तो ये स्टोर वालों ने मुझे जो है एक गिफ्ट कर रहे थे तो मैंने उनके जो स्टोर से एक परचेज़ कर लिया। आई थिंक 150 का ये एक दे रहे हैं, तो मैंने ये ले लिया। और इसके साथ मैं ये भी आपको, अगर आप कहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आप चाहते हैं तो मैं इनको हाथों पे यूज़ करती हूँ, लगाती हूँ, आपको तरीका बताती हूँ और मैं आपको इसका रिव्यू भी देती हूँ कि ये कैसे लगते हैं। वैसे मुझे खुद भी मेहंदी लगानी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इसलिए इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करती। तो खैर मुझे ये मिले हैं और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगी कि हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। अब मैं आपको वो अर्क दिखाती हूँ। अच्छा, आप लोग जब से मेरी वीडियोस देख रहे हैं आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि मुझे नेल पे मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ है। मैं नेल पॉलिश नहीं ज़्यादा लगाती हूँ, रीज़न आप सबको पता है, आप लोग भी इसी वजह से नहीं लगाते होंगे नमाज के लिए। तो है, ये भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं लगाती, लेकिन नेल अर्क की वजह से मुझे फिर बहुत सिलेक्टिव कलर चूज़ करने पड़ते हैं क्योंकि वो ऑथेंटिक कलर नहीं आता। लेकिन कोई बात नहीं, मेहंदी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी है और सवाब भी होता है अगर आप उसी नीयत से लगाएं। और इसलिए मैंने ये डब्बा मंगवाया था, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये वाले अर्क की क्वालिटी बहुत अच्छी है। यूजुअली मार्केट में ये 60 का अब एक मिल रहा होता है, लेकिन ये पैक था और जो प्राइस है आप मुझे भूल गए हैं, लेकिन आप कहेंगे तो मैं मेंशन कर दूँगी। 200-300 का आई थिंक मुझे था, डिलीवरी चार्जेस के साथ ही, और क्योंकि सेल भी लगी हुई है ना दराज़ पर, तो इस वजह से। अब इसी से मैं खोलती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, नेल के लिए तो ये एक भी बहुत होता है, काफ़ी अर्सा चल जाता है, लेकिन जो मेहंदी के लिए आप देखें ना तो उसके लिए फिर ये ज़ाहिर है इसमें क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो फिर ये थोड़ा होता है। मेहंदी के लिए अलग से भी दराज़ पे डब्बे मिलते हैं, तो अगर आपको वहाँ से भी मंगवाने हो तो ले लें। वैसे भी अब हर जगह मेहंदी के नाम पर जो है वो अर्क ही मिलता है। ओरिजिनल जो मेहंदियाँ होती थी वो अपनी ही ऐसे मिलती, कराची में शायद मिलती होंगी। आप मुझे अगर जो कराची से देख रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा कि वहाँ भी अर्क ही मिलते हैं, क्योंकि कराची से तो हम लाहौर में भी कौन मंगवा कर लगाते थे। फिर जी सेकंड पार्सल है ये, और इसका मुझे याद है कि ये क्या है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी 700 मुझे कॉस्ट पड़ी थी और अब तो ये और महंगा हुआ है। और ये बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है क्योंकि मुझे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या पता नहीं मेरे लिए इसने वर्क नहीं किया था। लेकिन एक यूट्यूबर हैं लाइफ विद कायनात, आपको पता होगा, हैदराबाद से हैं। तो मैंने उनके वीडियो में देखा, उन्होंने कहा इसमें आलू भी बॉयल हो जाते हैं, अंडे भी। उनको शायद उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा या उनके सेलर कोई और होंगे, आई डोंट नो। लेकिन पता नहीं मेरे साथ मेरा ये सही नहीं निकला। मैंने इसे पानी डाल के एग्स बॉयल करने के लिए रखे, लेकिन मेरे जो अंडे मैंने रखे जो मैंने मुर्गी के जो अंडे रखे थे वो कच्चे थे और वो बॉयल नहीं हुए थे। आई डोंट नो अब इसकी क्या रीज़न है। मेरा ये ऐसे ही पड़ा हुआ था और आई थिंक दे भी दिया था किसी को, मैंने यूज़ नहीं किया था, तो ये मेरी एक मोए हो गया था। तो कोशिश किया करें दराज़ से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन रिव्यूज़ पढ़ के चीज़ें लिया करें।
كرم الله السماء نويت صوم فرض شهري رمضاني هذه سنتي فرض لله تعالى diulang penuh ampunan marilah saling memaafkan hilangkan benci dan dendam karena Allah semata nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri। तो जी ये कुछ इस तरीके से है और ये सेम वैसा ही है जैसा उनका कलर था जो उनके पास था। हेयर ये इस तरीके से है और इसके ऊपर देखें इस तरीके से रील लगी हुई है जिससे ये कवर हो जाता है और इन सेक्शंस के अंदर आपने अंडे रखने होते हैं या आलू कुछ भी रख दें और पानी डाल के फिर आपने नीचे पानी डालना होता है। नीचे बॉटम बना हुआ है और उसके ऊपर इस तरह इसको फिक्स करके उसमें चीज़ें रख के फिर कवर कर दें तो चीज़ आपकी जो है वो गर्म हो जाती है। तो आई डोंट नो अब इसका क्या था क्या नहीं था, लेकिन ये कुछ इस तरीके से है। क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी, शेप भी बहुत अच्छी थी, बट इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी। नहीं जी, अब अपने थर्ड पार्सल की तरफ चलते हैं और इसमें देखते हैं इसमें से क्या निकलता है और इसको भी ओपन कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप लोगों ने लास्ट में मेरी जो दराज़ की शॉपिंग हॉल की वीडियो थी वो काफ़ी पसंद की थी, मैंने इसीलिए आपके साथ वो शेयर किया अलॉन्ग विद माई जुम्मा रूटीन, क्योंकि ज़ाहिर है हमने रमज़ान का महीना है तो हमने अपनी रूटीन तो अपनी वो करनी ही होती है ना। लेकिन मुझे मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मेरे व्यूवर्स को पसंद आ रही है मैं वही ज़्यादा उनसे शेयर करूँ। तो इस वजह से मैंने फिर वो ये कर लिया था आपके लिए कि मैं ऐसे आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा जी, अब इसे खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें अच्छा हाँ, ये लैपटॉप के ऊपर जो लैपटॉप की स्क्रीन होती है ना, एक तो स्क्रीन होती है, एक उसका जो कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड के ऊपर जो बटन्स होते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। मेरे पास एक दफ़ा लैपटॉप में ना क्या हुआ था कि उसको पानी से साफ़ कर दिया था मेरे हस्बैंड ने। तो उससे क्या हुआ कि उसके अंदर पानी चला गया और पानी चला जाने के बाद उसके बटन्स ख़राब हो गए और जब उसे खोला गया तो पता चला उसके अंदर डस्ट थी और पानी भी चला गया था। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कि आपके लैपटॉप की स्क्रीन ख़राब ही ना हो, उसका कीबोर्ड सॉरी स्क्रीन पे तो वैसे ही आप लगाते हैं, उसकी कीबोर्ड ख़राब ही ना हो, इस तरीके से ये बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। सिलिकॉन का होता है बारीक सा। आप अपने लैपटॉप की कीबोर्ड का साइज़ उनको बता दें, उस हिसाब से वो स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से आपको भेज देते हैं और ये पेस्ट हो जाता है, चिपक जाता है। तो और बहुत सॉफ्ट भी होता है। तो इससे आपके ना कीबोर्ड के बटन्स के कलर ख़राब होते हैं ना उनमें डस्ट जाता है और वो मतलब सेफ़ हो जाते हैं जैसे हम अपने मोबाइल के लिए करते हैं उस तरह आप इस तरह से ये लगा सकते हैं। मैं भी आपको लगा कर दिखाती हूँ। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्सल पे और देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। तो मैं आपको से शेयर कर देती हूँ। बस अब लाहौर में तो गर्मी आ गई है, ब्लैंकेट्स ऑलमोस्ट जो हैं वो रखे जा चुके हैं। तो अब मैं आपसे इसमें शेयर कर लेती हूँ। इसे खोलते हैं और अच्छा ये मैंने एक वाटर बैग मंगवाया था अपनी अम्मी के लिए। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। अब वो नहीं है, ये मैंने उनके लिए मंगवा कर उनको दिया था और उन्होंने थोड़ा सा इसको यूज़ भी किया था। आपको सबको पता ही है किस लिए यूज़ होता है। इसमें गर्म पानी डाल के रख देते हैं और फिर उसको कहीं पर भी टकोर करनी हो, सर्दियों में स्पेशली जो होता है मतलब जॉइंट पेन हो रहा होता है या कहीं पर भी दर्द हो रहा होता है तो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि गर्म पानी की टकोर कर लें। तो ज़ाहिर है वो टॉवल्स गीले करके तो करना मुश्किल होता है, तो ये बॉटल काफ़ी यूज़ होती है। अच्छा, पार्सल नंबर जो हम देखते हैं फिफ्थ है, वो ये है कि ये मैंने पेन लिया है और जो ये पेन है ना ये है वो टच पेन, यानी कि जो जिस तरह आपने देखा होगा जब स्मार्टफोन्स ज़्यादा इन नहीं हुए थे तो नोकिया यानी कि आ रहे थे नए नए, तो कुछ ऐसे फ़ोन्स थे और इवन अभी भी कुछ टैबलेट्स ऐसे हैं जिनके साथ इस तरह का पेन मिलता है टच स्क्रीन को यूज़ करने के लिए। मैं आपको यूज़ करके भी दिखाती हूँ। तो ये बहुत स्मार्ट लगता है अगर आप इसको यूज़ करें, लेकिन हाँ इससे
से वो वाली स्पीड लाने के लिए जो हमारी वैसे टेक्सटिंग भी होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अम्मी का मोबाइल मेरे पास था, मैं आपको इसके ऊपर इसको यूज़ कर कर दिखाती हूँ कैसे कैसे करते हैं। तो बड़ा थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना तो ये बड़ी अच्छी सी चीज़ है। और इसे आप किसी भी चीज़ पर यूज़ कर सकते हैं, अपने टैबलेट पे, अपने मोबाइल पे, किसी भी चीज़ पे। तो ये देखिए अब मैं गूगल को वो करती हूँ, अब मैं सोच रही हूँ मैं किसके ऊपर करूँ। अब ये देखिए इस तरह से स्क्रीन ऊपर हो गई है और यहाँ से देखिए इस तरीके से स्क्रीन जो है वो मूव फॉरवर्ड मूव बैक हो रही है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से स्क्रीन बहुत इजीली बहुत स्मूथली ये चलता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये। लेकिन अगेन वही बात, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। काफ़ी कलर्स में थे, मैंने खुद पर्पल चूज़ किया था, मुझे पर्पल अच्छा लग रहा था। मैं आपको टाइपिंग करके दिखाती हूँ, देखिए कितनी ईजीली टाइपिंग हो रही है। तो ये मुझे एक स्मार्ट सा ऑप्शन लगा था, क्यूट सा, और आगे बिल्कुल फोम की तरह का सॉफ्ट सा उसका एज बना हुआ है जिससे वो टच करके टाइप करता है। तो पार्सल नंबर 5 हमारा ये था। और अब हम झूलते हैं पार्सल नंबर 6 की तरफ कि उसमें से क्या हमें मिलता है। लेट्स जस्ट ओपन इट, व्हाट्स इनसाइड इट। अच्छा, ये है जी ब्लूटूथ वाली हैंड्स फ्री, वो जो वायरलेस होती है वो है। ये मैंने किसी कंपनी की नहीं मंगवाई, इस 500-600 की मैंने ली थी। अच्छा, ये वो थी सिंगल ईयर वाली, डबल वाली भी मैंने एक मंगवाया था, सैटरडे भी मंगवाया था, लेकिन ये सिंगल वाला आया तो मैंने कहा आपको ये दिखा देती हूँ। अच्छा, ये जो आगे पिन है ना, ये पिन के साथ जो पीछे वाला एज है ना, ये किसी भी चार्जर की नोक में फिक्स हो जाता है और उससे ये चार्ज होती है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लास्ट टाइम जब मैंने मंगवाया ना, तो जो एक मंगवाया था उसके साथ ये नहीं आया था, तो मुझे चार्ज ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने इनसे कंप्लेन की तो इन्होंने मुझसे कहा हम सेकंड टाइम आपको भेज देंगे। जैसे कि उन्होंने कहा बाज़ार से भी मिल जाता है, लेकिन आई डोंट नो, मेरा तो इतना जाना नहीं होता, तो ये था। लेकिन ये अच्छी थी, इसको चार्ज कर कर आप कहीं पे भी हों उसको ऑन करके कनेक्ट कर लें अपने मोबाइल या किसी डिवाइस के साथ, तो वो आराम से जो है वो चलता रहता है, तो उसका ये फ़ायदा हो जाता है। और अभी मैं आप कहते हैं तो आपको बल्कि चेक भी करके दिखाती हूँ ये किस तरह से चलती है, ताकि आपको भी जो है वो उसका आइडिया हो जाए। और अगर आपको मंगवानी हो तो आप दराज से ले सकते हैं। आजकल तो दराज पे सेल भी लगी हुई है रमज़ान की, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप उठा सकते हैं चीज़ों से, घर बैठे मिल जाती हैं, वरना एक एक चीज़ को बाहर लेने के लिए कौन जाए। अच्छा, ये देखिए इस तरह की है, मैंने पिंक कलर खुद चूज़ किया था, कलर्स के ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर। वाइट और पिंक ही मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, या रोज़ गोल्ड भी प्यारा लगता है। एनीवेज़, तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको रखा है। इसका हम बटन दबाएंगे तो इसका ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मोबाइल का ब्लूटूथ मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसको ऑन करूँगी तो अब देखिएगा इसमें एक लाइट जलेगी और ये जो है उससे कनेक्ट कर जाएगा। तो मुझे अच्छा लगा था। ये देखिए इसको हल्का सा बस आपने 4 से 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, तो ये जो है वो ऑन हो जाएगी। ये देखिए इसकी लाइट आपको नज़र आई होगी, इसकी लाइट ऑन हो गई है। अभी खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएगा। मोबाइल्स के थ्रू आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। जो चीज़ भी आप यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक पे कहीं भी लगाएंगे वो इसके अंदर आपको सुनाई देगी। अच्छा, इसके बाद बैटरी की बात कर ले तो 40 मिनट्स तक ये निकाल लेती है, उसकी वजह से फिर चार्ज करें और फिर लगाएं, तो ये है। लेकिन हाँ, इसका बहुत फ़ायदा है कि आपकी कोई अर्जेंट कॉल आ रही है तो आप इसको उसके थ्रू सुन सकते हैं, या अगर आप कोई लेक्चर सुन रहे हैं 30 मिनट्स का तो वो आपको कंटिन्यूसली ये सुना सकता है। तो ये था जी हमारा 6 आइटम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ और देखते हैं उसमें क्या निकलता है। लेकिन आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने सोचा कि मैं एक मरतबा आपको ये लगाकर ज़रूर दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से जो है वर्क करता है, किस तरीके से इसका काम होता है, कितना फ़ायदेमंद है, ये है भी या नहीं भी। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ मोबाइल के साथ। ये देखिए इसकी लाइट ऑन हो गई, मैंने रूम की लाइट बंद की है, मैंने फ्लैश ऑफ किया तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। और अब देखिए मोबाइल के साथ ना, ये देखिए मैंने मोबाइल का ब्लूटूथ किया हुआ है ऑन। अब आप ये देखिए ये जो i7 मिनी आ रहा है ना, ये आ रहा है, इसका ब्लूटूथ शो हो रहा है। ठीक है, आपने इसको इसका जो ब्लूटूथ है उसके साथ कनेक्ट कर देना है। ये देखिए कनेक्टेड हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये कनेक्टेड है और अब आप जो भी उस पर लगाएंगे वो आपको इसमें सुनाई देगा। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको ये भी परचेज़ अच्छी लगी होगी यकीनन। और अब हम चलते हैं हमारे 7th नंबर वाले पार्सल की तरफ और देखते हैं उसमें क्या है। अच्छा, आप किसी ब्रांड की ले रहे हो ना हैंड्स फ्री तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं, लेकिन दराज पे ये अच्छी चीज़ मिल जाती है। और देखिए हैंड्स फ्री वैसे भी मैं कहती हूँ अगर आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं 6 से 8 महीने आपके निकाल देती है, तो दैट्स इट। इससे ज़्यादा उस बेचारी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं।
तो अच्छा जी, अब मैं सारे पार्सल आप कहते होंगे कोई यूट्यूबर इतने प्यार से नहीं खोलता होगा जितना मैं खोलती हूँ, लेकिन मैं आपको बस ऐसे ही दिखाती हूँ जितनी एक्साइटेड मैं होती हूँ। मुझे पता है आप लोग भी इतने देखने में एक्साइटेड होते हैं। ये अगेन मैंने आपसे कहा था ना, मैंने और ऑर्डर की थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। तो ये एक और वही चीज़ है, ये देखें, मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा रही, ये बस दो और मैंने सेट ऑर्डर किए थे। मैंने उनसे कहा था मुझे अलग अलग ही दें, क्योंकि मैं एक ही कान पर यूज़ करती हूँ, दोनों पर लगाओ तो फिर किसी और की आवाज़ नहीं आती और फिर डांट पड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जी हम अपनी लास्ट पार्सल की तरफ आते हैं, पार्सल नंबर 9 की तरफ, और इसे खोलते हैं, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। और बाकी ये है कि जो है दराज पर सर्च ज़रूर किया करें डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स को, उनके रिव्यूज़ देखा करें। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर ना मैंने इसको खोल लिया है और ये ऑयल एप्लीकेटर है। तो ये सिलिकॉन में है और ये जो लोग कुकिंग करते हैं, बेकिंग करते हैं एयर फ्रायर में, उनके लिए बहुत अच्छा है, ओवन में, ग्रिलर में। तो इसमें ना ये बहुत स्मूथ सा है। इसके अंदर ऑयल डाल दें, क्वांटिटी भी लिखी हुई है, थोड़ा सा ऑयल जाता है इसमें, और इसे प्रेस करें तो इसके ब्रिस्टल से ऑयल बाहर आता है और आप उससे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि इसकी टॉप को कवर करके रखना पड़ता है। इसका कवर भी था शायद, वो इन्होंने मेरे पास पड़ा हुआ था, तो ये इस तरह से है। अच्छा जी, अब ये देखिए मैं यहाँ पर भल्ले फ्राई कर रही थी। अच्छा दही बड़े, अच्छा आप दही भल्ले कहते हैं कि दही बड़े कहते हैं? वैसे हम तो दही भल्ले ही कहते हैं। और मैं वो फ्राई कर रही थी, तो ये भी रमज़ान की सौगात है, बड़े मज़े के लगते हैं। तो इंशाल्लाह मैं बाकी जो है आपसे अपनी जुम्मे को आपको पता होता है सूरत कैफ़ पढ़नी होती है, सूरत काफ और सुरमा, और वो जो भी हम लोग लगाते हैं इतर वगैरह, तो वो मस्ट होता है। और बाकी ये है, मैंने आपसे अपनी कंप्लीट जो है शॉपिंग शेयर कर दी है। मैं और हॉल लेकर आऊँगी आपके लिए। तो अभी बस इसको फ्राई करते हैं, फिर आगे चलते हैं वीडियो। और बस जी इसके बाद इफ्तारी तो हमने बहुत लाइट सी की थी, दही भल्ले और जो है फ्रूट चाट वगैरह ही थी। तो मैंने सोचा था कि आज मैं ना कुछ बाहर से मंगवाऊंगी, तो मैंने ये देखिए वन मॉम्स नॉट कुकिंग, तो फिर ये बहुत अच्छा सा ना एक फ्राई चिक्स की डील आई हुई थी। डील तो नहीं थी खैर, अलग अलग से था, लेकिन किड्स की ये डील थी। तो मैंने ये एक अपनी बेटी के लिए मंगवाया है और अपने लिए मैंने फ्राइड चिकन मंगवाया है। तो मैंने सोचा कि चलो आज छुट्टी करते हैं, कुछ भी कुकिंग वगैरह करने से इंशाल्लाह सही मैं कुछ बना लूँगी, सालन वगैरह और रोटी, और या जो भी दिल किया, तो वो मैं आपसे रूटीन बाद में शेयर कर दूँगी। और इफ्तार में बस हमने हल्का फुल्का खाया, फ्रूट चाट वगैरह और दही भल्ले बस, और खजूर और शरबत वगैरह, और फिर उसके बाद नमाज़ अदा की, और तब तक मेरा ऑर्डर भी आ गया। मैं आपसे शेयर करती हूँ उसमें क्या क्या है, और अगर आप भी चाहें। अच्छा, मुझे ये डील इसलिए भी अच्छी लगी थी, इसमें बच्चों के लिए ना एक छोटी सी बुक मिल रही थी, कलरिंग बुक है, 4 से 5 पेज इसमें होते हैं। तो ये मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाई थी, और इसमें उसने कलर्स वगैरह भी किए थे, और एक पज़ल गेम थी। तो बच्चे छोटी छोटी चीज़ें देख के बड़े खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं। और अच्छा, ये डील अगर आप पूछें कितने की थी, तो ये 560 रुपीज़ की एक बच्चे मतलब किड्स की डील थी, और मेरी जो थी वो अलग थी, मेरी आई थिंक 7 या 800 की थी। और इस तरह से ये मैंने कुछ पे किया था, तो डिलीवरी की डाल के मुझे 1300-1400 की ये डील पड़ गई थी। उसके अलावा इसके अंदर है जी एक अदद बर्गर, जो कि है जिंगर बर्गर, और साथ है फ्राइज़। तो इस तरीके से है ये। और हाँ, इसके साथ ये भी इन्होंने दिया है ऑलपर्स का जो छोटे वाला चॉकलेट मिल्क होता है ना, साथ उन्होंने ये दिया था। और बस इस तरह से। और मेरी बेटी ने ये जो एक बर्गर है, इसको तकरीबन 2 टाइम को चलाया था, आधा आधा खाकर, उससे एक टाइम पे नहीं खाया जाता। तो बस बच्चे ऐसे ही हरकतें करते हैं। और मैं अब आपको अपनी दिखाती हूँ, जिंगर भी मैं आपको चेक करा देती हूँ कैसा है, मतलब सही है। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। अब आई डोंट नो कि ये KFC और मैकडॉनल्ड की तरह ये भी कोई वो है वो प्रोडक्ट है इसराइल का, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम उससे इज्तनाब करूँगी। मुझे आइडिया नहीं था, मैंने इसलिए मैकडॉनल्ड और KFC से कुछ ऑर्डर नहीं किया, और इवन सबवे से भी मैंने नहीं मंगवाया। और ये देखें जी, ये 3 चिकन के पीस थे, इनकी 600-700 की डील ये थी, और उसमें जो है वो पैटी वाला बर्गर था। तो आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।